गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीमा स्पिरिट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाहर सोने की वजह से मेरी नींद अपने आप ही 5 बजे खुल जाती है। उसके बाद मैं कुछ देर वहीं बैठी रहती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ उठ के बिस्तर उस्तर लेके घर। चाहे मैं कितना भी लेट सोऊं, लेकिन 5 बजे पता नहीं क्यों मेरी नींद खुल जाती है। मुझे बहुत पहले से ही आदत है सवेरे एकदम उठने की, और दोपहर में नींद भी नहीं लगती। अब चलते हैं घर में और अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। मेरे फर्स्ट स्लॉट में जीके जीएस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 1.5 घंटे के लिए अपना टाइमर सेट कर दी हूँ। ये टाइमर कभी कभी काम करने लगता है। टाइमर लगाने से सामने वाले से ज़्यादा मुझे खुद ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि टाइमर सेट करने से कि उतनी टाइम तक मैं स्टडी मन लगा के कर पाती हूँ। आज के पेपर में छपा था टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए और एलटी के लिए। एलटी में तो मेंस और प्री मेंस हो गया है, और टीजीटी पीजीटी जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन ये चुनाव बाद एग्जाम इसका करवाएंगे। चुनाव से पहले करवा देते तो कुछ हो जाता इन सब का। नहीं, इन सबको वोट लेना है ना, इस वजह से चुनाव के बाद करवाएंगे। और भी भर्तियां चुनाव के बाद आएंगी। बस बच्चों को प्रलोभन दे रहे हैं भर्तियों की। मेरी 1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो गई। इस टाइम 7:20 हो रहा है। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने। 1.5 घंटे में मैंने 4 पेज राइट किया है। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। कहते हैं कि एजुकेशन पे सबका बराबर का अधिकार होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्या वाकई समाज में ऐसा है? कोई भी लड़की जो चाहे कर सकती, जितना पढ़ना है पढ़ सकती है। इसका जवाब है नहीं। आज भी गांव वाले साइड में लड़के और लड़कियों में फर्क किया जाता है। यहाँ लड़का जितना चाहे पढ़ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ लड़की अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तक पढ़ाई भी नहीं। उनको क्या पढ़ना और क्या करना वो माँ बाप और रिश्तेदार तय करते हैं। लड़कियों के दिमाग में बचपन से यह बात भर दी जाती है कि तुम पराए घर की हो, तुम जैसे बड़ी होगी तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम अपने घर चली जाओगी। जैसे ही लड़की 10 साल की होती है, पढ़ाई के साथ साथ उसको घर का सारा काम सिखा दिया जाता है, ताकि ससुराल जाकर घर संभाल सके। फिर जैसे ही माँ बाप की नज़रों में कोई अच्छा लड़का दिखता है, उसकी शादी कर दी जाती है। ज़्यादातर लड़कियों की शादी ऐसे उम्र में होती है कि उनको इतना समझ नहीं होता कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत। वैसे मेरे साथ भी हुआ है। लड़कियां खुद के बारे में जाने और खुद को संभाले, उससे पहले वो अपने बच्चे को संभालने लगती हैं। हालात तो ऐसे हैं, लड़का पढ़ना नहीं चाहे फिर भी जबरदस्ती पैसा देकर पढ़ाते हैं। बेशक इनको पता है कि वो नहीं पढ़ेगा फिर भी, लेकिन वहीं एक लड़की कितना भी बोले मुझे पढ़ना है, शादी मत करो, फिर भी उसकी शादी कर दी जाती है और बोला जाता है शादी के बाद पढ़ लेना। लड़की को बोल दिया गया है कि तुमको पढ़ाए, वो खुद पढ़ाएगा, अगर नहीं तो हम तुम्हें खुद पढ़ाएंगे शादी के बाद। और बाद में पता चलता है कि वही माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारा पति जो करता है करो, क्योंकि वही तुम्हारी ज़िंदगी है। वही हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जिसके कारण कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हम लड़कियां। हेलो एवरीवन, घर का सारा काम खत्म करके मैं अब आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। इस टाइम वो मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं। अब मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए तैयारी तेज हो गई। आप अपनी स्टडी की स्पीड बढ़ा दीजिए। और एक बात और, एलटी ग्रेड में जो है, पहले जैसे टीजीटी पीजीटी की तरह एग्जाम होता था, बस उसमें 30 नंबर का जीके जीएस आता था, लेकिन इस बार चेंज हो गया। इसमें प्री और मेंस 2 पेपर रहेगा, 2 पेपर करवाएंगे। लेकिन अभी इसका जो सब जारी नहीं हुई, इसका सिलेबस जो भी है अभी जारी कुछ नहीं हुआ, बस बताया कि प्री और मेंस रहेगा। अब क्या आगे होगा देखिए, 2-4 दिनों में क्या होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि एग्जाम तो होगा जुलाई में ही।
मतलब कि वोट खत्म होने के बाद, जब वोट खत्म होगा तब एग्जाम की सोचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में होम मैनेजमेंट है। वैसे तो होम साइंस में 5 ब्रांच है, लेकिन इसमें 6 बुक्स होती है, तो मैं 3 सब्जेक्ट 7 दिन पढ़ती हूँ और 3 सब्जेक्ट 7 दिन पढ़ती हूँ। ऐसे करके मैं अपनी स्टडी करती हूँ और उसमें जीके मैं डेली पढ़ती हूँ। इस टाइम मैं जीके, जीएस, होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन साइंस और टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ 7 दिनों के लिए। 1.5 घंटे की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। 1.5 घंटे की स्टडी के बाद अब मैं जा रही हूँ सोने। कुछ टाइम आराम करूँगी, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। अब मैं आ गई हूँ अपना थर्ड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्टडी स्लॉट में मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। इसमें मैं बुक नहीं पढ़ रही हूँ, जो मेरा नोट्स है उससे मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से मैं अब कॉपी में से पढ़ूंगी। जो मेरा नोट्स है वो जब एक खत्म हो जाएगा, नोट्स में से रिवीजन मतलब खत्म हो जाएगा, तब मैं बुक से पढ़ूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं तब अपनी स्टडी। न्यूट्रिशन साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसमें मेरा मिनरल जो चैप्टर सब था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट की हूँ। इसमें बीमारियों के बारे में, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, हृदय घात। मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो अभी अधूरी थी। वहीं अगर कोई इंसान अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, फिर भी आज के माहौल को देखकर नहीं पढ़ा पाता। लड़कियों के साथ क्या क्या हो जाता है, जिसको देखकर कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को घर से बाहर भेजना नहीं चाहता। आज गांव में रहकर 12वीं तक पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आगे पढ़ने के लिए आपको शहर जाना ही पड़ेगा। मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। या तो फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होगा, या तो फैमिली वाले पढ़ाना नहीं चाहते होंगे। मेरी खुद फैमिली नहीं चाहती थी कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक कोई नहीं चाहता था कि मैं पढूं, या कभी कोई ऐसा सपना भी नहीं रहा मेरे अंदर। फिर उसके बाद शादी हो गई। जब शादी के बाद ये सब हो गया तो अब सब चाहते हैं कि मैं पढूं। मेरा ज़्यादा सपोर्ट मेरी माँ करती है। मैं कितना कोशिश की कि मैं जाके बाहर पढूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब लड़कियों की शादी होती है तब तो उनके पास उतना दिमाग नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। शादी होने के बाद उन्हें पता चलता है कि हमने ना पढ़कर क्या गलती की है, जो मैं अब सोचती हूँ। अगर मैं यही पहले पढ़ ली होती, अगर पेरेंट्स चाहते तो अपने बेटियों को शादी से पहले सक्षम बना देते, कुछ लायक बना देते कि वो आगे जाके अपनी लाइफ अपने हिसाब से और अपने फैसले खुद कर लेती। लेकिन अब के पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं। लेकिन अब के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी बेटी कुछ करे और मेरा नाम रोशन करे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के एजुकेशन पे ध्यान देने लगे हैं। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ सोने। अब आप लोगों से कल मिलेंगे और अपनी स्टडी डेली करते रहिए। एक दिन का भी गैप मत करिए। 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर से। मैं बाहर अपने मम्मी के साथ ही सोती हूँ। हम दोनों लोग एक ही बिस्तर पर सोते हैं। आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि।